आप देखो कपड़े में जब दाग लग जाते हैं ना, चाय के, सब्जी के, खाने के किसी आइटम की या किसी कादो किचन मट्टी के, तो क्या करते हैं हम उसको नींबू के रस से, आला से, ब्लीच से साफ़ करने का कोशिश करते हैं। और धीरे 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 क्या होता है ना कि जो दाग जो है हल्का हो जाती है, लेकिन दाग का इम्प्रिंट कपड़े के ऊपर हमेशा रहता है। उस पार्ट में देखोगे हमेशा ही कपड़ा जो है बदरंग लगने लगता है, खासकर तब जो उजले रंग के कपड़े होते हैं। अगर आप उस पार्ट को बहुत ज़्यादा आला से, ब्लीच से, नींबू के रस से बहुत ज़्यादा रगड़ोगे तो क्या होता है कि अंत में कपड़ा फट जाता है, लेकिन दाग जो है कभी नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि दाग की इम्प्रिंट हल्का होके भी रहती ही रहती है। देखो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब एक सांसारिक आदमी और हमें अपने पास्ट का प्रभाव हमेशा ही जीवन में झेलना पड़ता है, और पास्ट हमेशा अपना इम्प्रिंट हमारे माइंड के ऊपर छोड़े रहता है। अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा धंसते हो, दलदल में फंसते हो, तो क्या होता है कि आपका जो जीवन होता है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बिल्कुल उस कपड़े की तरह जिसमें आप दाग को बहुत ज़्यादा जब हटाने का कोशिश किए तो दाग नहीं हटा, लेकिन कपड़ा जो है फट के रह गया। कहने का मतलब होता है कि देखो पास्ट अपना प्रभाव लाइफ में छोड़ता है, लेकिन आप पास्ट में मत उलझो, आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे रहो, प्रेजेंट पे रह के काम करते जाओ। धीरे धीरे देखोगे कि पास्ट की जो इम्प्रिंट थी, पास्ट का जो प्रभाव था आपके माइंड के ऊपर से हल्का होने लगा, फीका होने लगा, कम पड़ने लगा। लेकिन अगर आप पास्ट को याद करते रहते हो, हमेशा पास्ट में फंसते रहते हो, दलदल में धंसते रहते हो, तो अगर कोई घटना 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले भी हुई ना, तो जब भी आप उसको याद करोगे वो घटना लगेगी अभी की अभी हुई है। आप 20 साल पहले चले जाओगे, मतलब जो दुख दर्द कष्ट आपको उस समय हुआ था अभी वर्तमान में भी आपको उतना ही दुख दर्द देने लगेगा। और देखो दुख दर्द निगेटिविटी की जो छाया होती है ना, वो इतनी पावरफुल होती है कि तुरंत आपके अंदर की जो पॉजिटिव शक्ति है ना उसको ख़त्म कर देगी, आप एकदम शक्तिहीन हो जाओगे। आप जितना प्रेयर, पूजा पाठ, चैंटिंग, अपना मंत्र करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग किए थे, वो एक छटाक से ख़त्म हो जाती है। इसलिए बोला जाता है ना कि पास्ट को एज इट इज छोड़ दो, धीरे 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 अपना प्रभाव जो है ख़त्म कर देगी। उसका दाग जो है दिमाग में हमेशा आपके रहेगा, फोरग्राउंड में न रख के बैकग्राउंड में रहेगा। और देखो हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि हम सब एक सांसारिक आदमी है, ऋषि मुनि संत महात्मा नहीं है। ऋषि मुनि संत महात्मा जंगल में जाके, पहाड़ों पे जाके कंटिन्यूअस मेडिटेशन करते हैं, तो उनके ऊपर होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो वो थॉट्स इकट्ठा करते हैं वही उनके प्रेजेंट पे रहता है। मतलब वो अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स से चलाते हैं, क्योंकि उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। लेकिन हमारे साथ मजबूरी क्या होती है कि हम सब एक सांसारिक आदमी हैं, तो जब भी हम कोई अच्छी बातें सोचते हैं, हम जीवन तो चलाना चाहते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, पॉजिटिवली हम काम भी करते हैं, और देखो काम के हिसाब से ऊपर वाला फल भी देता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, वहाँ हम निगेटिव लोगों से ज़्यादा घिरे होते हैं। और ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्ति के होते हैं, और आपके अंदर की जितनी क्रिएटिव, पॉजिटिव, प्रोसिव, ग्रोइंग, कंस्ट्रक्टिव शक्ति है तुरंत ही चूसक की तरह जाके चूस लेते हैं, और फिर से आप नीचे की तरफ गिर जाते हो। फिर आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है ऊपर उठने के लिए। जैसे लूडो में आप खेल खेलते हो ना, सांप का, सीढ़ी का, तो एक जगह होती है जहाँ 98 के बाद 99 पे सांप होता है और उसके बाद 100 होता है। तो जैसे ही आपने 98 के बाद 99 पहुँचे, सांप काट दिया, फिर से आप नीचे गिर जाते हो। यही हाल लाइफ के साथ भी होता है। इसलिए देखो होता क्या है कि आप प्रेजेंट में काम करते रहो। कभी कभी होता क्या है कि जीवन में इंस्टेंटली आपको फल नहीं भी मिलता है। एक बच्चा है, मान लो बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, उम्मीद थी कि, एक्सपेक्टेशन थी कि 99% लाएगा, स्कूल का टॉपर बनेगा अपने बैच का, लेकिन बहुत बार होता है कि प्रेजेंट में हूबहू फल नहीं भी मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे का नॉलेज, ज्ञान, विजडम, बुद्धि जो उसने दिन रात पढ़ के अर्जित किया वो निष्फल हो गया, बिल्कुल नहीं। कभी कभी होता है कि ऊपर वाला ना बहुत अच्छा कुछ सोच के रखता है, और इंसान को बढ़ने के लिए ज्ञान, नॉलेज, स्किल, विजडम जो होता है माइंड के अंदर स्टोर होता है, वही काम देता है। इन द लॉन्ग रन वो बच्चा जब सफल होगा ना, तो उसका जो सफलता होगी वो इसको इटर्नल ब्लिस देगी, उसके अंदर के जो क्वालिटी है ना उसको रियल मामला में सही रिवार्ड देगा। हम लाइफ में होते क्या है कि दूसरों को देख के बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो जाते हैं। हमें लगता है कि अरे दूसरा आदमी ने कितना जल्दी कितना राइज कर लिया, गाड़ी खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, कितना जगह उसके फ्लैट हैं, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, मेरा बच्चा भी इसी लेवल पर चल रहा है। देखो होता क्या है ना कि एक तो दूसरा कैसे बढ़ रहा है ये कहना बड़ा ही मुश्किल होता है। हो सकता है दूसरा जो विधि अपनाया हुआ है लाइफ में बढ़ने का, नंबर दिलाने का भी, वो भी उसने गलत विधि से सारा कुछ कर रहा है। तो बच्चा क्या है कि गलत चीज़ें ही सीख रहा है, तो वर्तमान में तो उसको सफलता मिल रही है। हो सकता है बहुत जल्दी बहुत राइज करके भी बंगला, गाड़ी, मोटर सब कुछ खरीद ले, विदेश यात्रा भी कर ले, लेकिन कभी न कभी ऊपर वाला उसको पटकना शुरू करता है। फिर वो ईडी डिपार्टमेंट के यहाँ वहाँ भटकता फिरता रहता है, और अंत में ऊपर वाला से गुहार करता है कि हे भगवान हमको उठा लो, उठा लो। कहने का मतलब है कि जब आप ईमानदारी से, इथिकली, रिलीजियसली, ऑनेस्टली काम करते हो ना, तो वर्तमान में फल मिले ना मिले, लेकिन ऊपर वाला के लॉगबुक में आपके सारे गुड कर्म जो है स्टोर हो, और इन द लॉन्ग रन आप भी विनर होगे ही होगे। ऊपर वाला आपको फल देगा ही देगा। इसलिए ईमानदारी से, ऑनेस्टली जीवन के प्रति, कर्तव्य के प्रति ऑनेस्ट रहो, फल आपको मिलना ही मिलना है।